लेना स्टील करना तो इतने। हाँ लेकिन अच्छा चल रहा है। अच्छा बस आपके उससे बस आपको चाहिए नहीं वो जेपी
పెద్ద सर इधर
आपने किलर तो लगवाया ही नहीं। आइए चाची आ रहे बस स्वागत बिल्कुल आइए आइए हमारे साथ फोटो खिंचवाइए जल्दी जल्दी फोटो जो इतनी खिंच की हुई ना जी लिमिट होती नहीं। कहाँ लगा दिया इसके तूने?
लीड कम कराएगा काटना जल्दी से। बहुत लीड कम करा बेटा इधर फूट कराएगा सुनो ताली साहब है छुट्टियाँ हैं आइए एक बार घर पर चाय पहले चाय एक्सक्यूज मी अंदर भी जाने आओ भाई बंदारी आओ भाई भी नहीं है चाहिए
क्या हाल है जी? क्या करते हैं? कैलाश इंस्टीट्यूट का मालिक है। करूंगा और कलाकारों का अभिनंदन करूंगा। कबीर का नाम आप सभी सुना होगा। कबीर फक्कड़ फकीर थे, झोपड़ी में रहते थे, भगवान का भजन करते थे। वो किसी ऐसी देवी की थी जो नाच गाना करके अपना व्यवसाय चलाती थी। उसके मेहमान आते थे, उनका अपना कार्यक्रम चलता था। उनके कार्यक्रम से कबीर को कभी व्यवधान नहीं होता था, पर कबीर के अब तो अपना भजन करो, कभी मस्ती में अपना भजन करते रहे। अब संयोग देखिए कि ठीक उसी समय जोर की हवा चली। परम आदरणीय श्री लाहौटी जी, मेरे मित्र डॉक्टर महेश शर्मा जी, श्री वी के शर्मा जी, श्री दानी जी, उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, सिर्फ एक छोटी सी घटना का स्मरण आता है। मैं बनारस में था, भगवान विश्वेश्वर के दर्शन हुए, तो एक मित्र साथ में थे, बोले कि अन्नपूर्णा देवी का मंदिर साथ में है, वहाँ चलेंगे और जो मठाधीश हैं वो बहुत ज्ञानी हैं, उनसे थोड़ी वार्ता करेंगे। तो उनके चरणों में बैठे तो उनसे कहा कि बाबा जो आपके मन में हो सो कहिए। तो उन्होंने केवल इतना कहा जो मैं आपको समर्पण कर रहा हूँ कि सभी गोपियों में ये विवाद था कि कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। राधा भी वही थी, सब आपस में झगड़ रही थी। किसी ने राधा से कहा कि आप क्यों नहीं कुछ कहती, तो उन्होंने केवल इतना कहा कि भाई मुझे नहीं पता कृष्ण किसके हैं, मैं केवल इतना जानती हूँ कि मैं कृष्ण की। तो ये समर्पण जो राधा का है, उसी भाव को आज यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं ब्रिज के कलाकार। मैं शर्मा जी का, श्री अरविंदो सोसाइटी का, दानी जी का, सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर और मुझे ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ आज कि मैं ऐसी लीला का दर्शन करूँ। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी साहब।
आपके आशीर्वाद के बाद में ये और भी आसान हो पाएगा कि हम इस प्रकार की लीलाएं आगे भी करते रहें। और साथ ही में एक बार पुनः आप सभी लोगों को ये याद दिलाते हुए कि ये श्री अरविंदो सोसाइटी का सेक्टर 62 में ऑफिस है और ये इतने पुण्य आत्माओं के द्वारा इसको बनाया गया है कि जिसके श्री विष्णुकांत शास्त्री जी जो राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के, उनके कर कमलों से ये संस्थान, इसका स्टोन लेइंग सेरेमनी हुई और आज वो पूरे के पूरे हिंदी भाषी क्षेत्रों का ये क्षेत्रीय कार्यालय है। हिंदी भाषी क्षेत्रों की अगर बात करें तो इसका मतलब सारे के सारे वे राज्य जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ तक समस्त श्री अरविंदो के साहित्य को पहुँचाने का क्षेत्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष हैं पोदार साहब उन्होंने उठाया है और ये सारे राज्यों में श्री अरविंदो का हिंदी में साहित्य उपलब्ध कराया जा रहा है, उसका ये क्षेत्रीय कार्यालय भी है। तो आप सभी लोगों से एक बार पुनः ये गुजारिश कि अगर आप लोगों को श्री अरविंदो के साहित्य के बारे में, उसकी लाइब्रेरी के बारे में, उसमें शोध पढ़ना, उसको समझना, उनके ज्ञान को कुछ भी समझना है तो सेक्टर 62 में ये ऑफिस हमारा उपलब्ध है। कृपया वहाँ पर आएँ। इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं योग से संबंधित, उनके दर्शन से संबंधित निरंतर होते रहते हैं। इसी क्रम में एक बार डॉक्टर महेश शर्मा से अनुरोध कि वे कुछ शब्दों में हमें आशीर्वाद प्रदान करें। किसी राष्ट्र और उसका आनंद प्राप्त करें। धन्यवाद भाई जी के शर्मा जी, इससे मैं प्रेरणा लेता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे व्यवसायिक नहीं आता, लेकिन मैं इनसे जीवन में प्रेरणा लेता हूँ। दानी जी मेरे सामने के पड़ोसी हैं और ये मेरे भाई हैं, इन्होंने मुझे जीवन में एंटरप्राइज मैं धन्यवाद देता हूँ। पूरा नोएडा जानता है कि आप कितने आनंद से लोगों से मिलते हैं और किस प्रकार से लोगों की सेवा कर रहे हैं। 2 शब्द के लिए मैं अपने बड़े भाई श्री हरिश्चंद्र जी को कहूँगा कि हमें आशीष वचन 2 शब्दों में कह के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए आगे बढ़े। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय द्वारा आशीष वचन दिया जा चुका है। प्रेरणा के लिए एक बोध कथा हम सबके बीच उन्होंने कह दी है। मैं इतना छोटा हूँ, मैं क्या प्रेरणा दूँ, क्या आशीष वचन दूँ। भाई साहब पीछे हो जाइए। कुमार बन गाइए, आनंद की निध बर गाइए, सब भक्तन को मन भाव तो गाइए। भैया साइड जाइए, बैठ जाओ, साइड जाओ। अज्ञान तुमरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरनमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री वृषभान कुमार के नंद किशोर, ब्रजवश नंद किशोर।
पगबंदों कर जोर जेन सुबासर उड़ रहे ब्रज बस नंद किशोर मेरे तो कुल पूज्य तू श्री सुहान कुमार जन दुख हर मेराधिकार आयो तेरे द्वार श्री ब्रजराज कुमार बन आइए श्री ब्रजराज कुमार बन गाइए आनंद की निध बर गाइए सब भक्तन को मन भान तो गाइए श्री लाल लीलन बर गाइए श्री गुरु चरण कमले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे
की, समस्त ब्रजवासी की बहुत याद आ रही है। मैं यहाँ मथुरा में हूँ, किंतु यहाँ मथुरा में ब्रज को सो एक सुख नहीं है। कहाँ सुख ब्रज को सो संसार, कहाँ सुखद वंशी वट यमुना, ये मन सदा विचार। कहाँ वन धाम, कहाँ राधा संग, कहाँ नारी तन ताम, कहाँ रसरास बीच अंतर सुख सूर श्याम मन कहाँ। मैं यहाँ मथुरा में हूँ, किंतु यहाँ मेरी वंशी कहाँ। वंशी ध्वनि सो बाबरी भई, पर ब्रज की गोपी कहाँ। वंशी चोर प्राणेश्वरी श्री राधा कहाँ। वात्सल्य रस की मूर्ति मेरी मैया यशोदा कहाँ। मेरे नंद बाबा कहाँ, मेरी ग्वाल वाल कहाँ। तात्पर्य या मथुरा में ब्रज को सो एक सुख नहीं है, किंतु मैं या दुख को कहूँ तो कौन सो कहूँ। या दुख को समझने वालों तो नहीं है, कहे कहवे सो मन को दुख कछु घट जाए। किंतु हाँ, यह मथुरा में मुझको एक सखा तो मिलो है उद्धव, किंतु वह ब्रह्म ज्ञानी है। बात बात में ब्रह्म ज्ञान को छाटे है, सवरे रस को जराए दे है। जैसो सूखो काठ तैसे ही वह नीरस है। आज मैं एक काम करूं, यह उद्धव को मैं ब्रज में भेज दूं। उद्धव को ब्रज में भेज वैसो मेरी अनेक कार्य सिद्ध हो जाएंगे। प्रथम तो ये मैया बाबा गोपी ग्वाल सबके चित्र को धैर्य बधाए आएगो। द्वितीय उन सबको संदेश मुझको लाए के सुनाई देगो। और सबसे प्रमुख बात तो ये है कि जब ये प्रेम की खान ब्रज में जाएगो, तो वहां से जब लौट के आएगो तो ये अवश्य प्रेमी बन जाएगो। तो कोई ऐसा उपाय करके मैं उद्धव को ही ब्रज में भेजूं। उपाधि रहित, जय शेष अशेष अमेश उदय, दयतार आधार अधीर धरा, सोई शाश्वत ब्रह्म अवतार उभय। भय भंजन नाम सुपूर्ण काम, सखा वपु श्याम ब्रजेश विजय। जय सच्चित आनंद रूप विभो, सब बोलो प्रभु मथुरेश की जय। हे यदुनाथ, ये मैं कहा आश्चर्य की बात देख रहा हूँ। आपको मुख कमल उदास है, नैनन में अश्रुप्रपात है रहा है। मैं सब कुछ सहन कर सकूं हूँ, पर तिहारो उदास मुख वो पे नाय देखो जाए। छोड़ो प्यारे उदासी, मैं तुमको समझाऊं। तुम चाहो तो गगन सो तोर तरैया लाऊं। तट